जैसे कि आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है सुप्रीम कोर्ट को वर्गीकरण के लिए, उसमें इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पहले तो मैं सभी का, आप लोगों का, जितने भी हमारे पत्रकार बंधु यहाँ आए हैं, मैं सबका तहे दिल से अपने निवास स्थान ग्राम अकलपुर पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आपने बहुत अच्छे विषय पे ये बात पूछने का जो प्रयास किया है कि आज एक बहुत बड़ा बवाल चला हुआ है वर्गीकरण को लेकर के। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्गीकरण का एक आदेश जारी किया है, एक ऑर्डर जारी किया है, तो उसके विषय में हमारा ये कहना है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वर्गीकरण पे SC/ST के लिए जो वर्गीकरण किया है, उस वर्गीकरण को हमारी उत्तर प्रदेश सरकार व भारत सरकार से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को वो हवा में नहीं, कागजों में उस वर्गीकरण को माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करें, ताकि जितने भी SC/ST के लोगों का जो शोषण होता है, एक वर्ग के लोगों ने इसका लाभ उठाया है, वो लाभ उन वंचित जातियों में पहुंचे जो इस आरक्षण की वजह से वंचित समाज पीछे निचले पायदान पर रह गया है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो माध्यम है, ये सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को लेकर के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में सरकार जो है, उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी जी, उसको उत्तर प्रदेश में लागू करें और उन वंचित समाज के लोगों को इसका लाभ मिले। नहीं, आप जैसे विस्तार में ये बताइएगा, जैसे कि सरकार वो बनाती है अति जातियों को लोग, छोटी जातियों को लेकर, तो उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी जाति को फायदा मिल जाता है? उसमें सबसे ज़्यादा पूरी तरीके से खुल के ये बात बताते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो एक वर्गीकरण का जो इसमें सबसे ज़्यादा लाभ मिला है, ये सभी जानते हैं। एक वर्ग है जाटव समाज, जो कि इसका एक लेने ही इसका लाभ जो है लाया, जिसमें वाल्मीकि समाज, सपेरा समाज, धानुक समाज, धोबी समाज, कोरी समाज और महार, डोम, मतलब अन्य इतनी जातियां हैं, कंजर है, सांसी है, कि जो बिल्कुल रोड पे भटक रहा है। उसके ऊपर से जो आज इसको मुद्दा बना के राजनीति कर रहे हैं, उनको शायद ये जानकारी नहीं है, जिसको इन लोगों ने, जो लीडर हैं, हमारे बहन जी हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, वो कहते हैं कि भाई समाज में कोई पढ़े लिखे नहीं है। हम ये कहते हैं कि जब तक वाल्मीकि समाज जितनी भी पढ़ाई लिखाई अगर कलम उठी है, तो वाल्मीकि समाज ने पहले उठाई। इस देश में जो है एक ऐसा ग्रंथ दिया, रामायण लिख दी। महार जाति में जन्मे बाबा साहब B.R. अम्बेडकर, वो हमारी जाति में जन्मे। और अगर आज जिनको गुरु मानते हैं चंद्रशेखर जी, वाल्मीकि दीना भाना जी, वो हमारी जाति में जन्मे। अगर वो ऐसे लोग पढ़े लिखे नहीं है, तो आपने या इस भारत में उनको गुरु किस माध्यम माना गया? सिर्फ राजनीति के लिए कि आज हमको इस्तेमाल किया जाए। और इसका वर्गीकरण का जो लाभ है कि आज वोट लीजिए और पीछे छोड़ दीजिए। अभी बहन जी ने हरियाणा चुनाव में स्पष्ट कहा, बड़े मत से कहा कि भाई आप जो है हमको जिता दीजिए, हम संसद में पहुंचेंगे, हम इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो है हम इसको रोक के रखेंगे। लेकिन ये बात जो है उनके कहने योग्य नहीं है। इस समाज ने, छोटे दलित समाज में से जितनी भी छोटी जातियां हैं, सभी ने बहन जी को बढ़ाया, चंद्रशेखर को बढ़ाया। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट आज कोई फैसला कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट भारत की सर्वोच्च न्यायालय है और पूरा भारत संविधान से चलता है, सुप्रीम कोर्ट संविधान से चलता है। लेकिन कुछ राजनीतिक जो लोग हैं, जो पार्टी के लोग हैं, आज वो अपना रास्ता भटक गए हैं और ऐरी गहरी बातें करते हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट का पूरे भारत में बाबा साहब को अगर ये मानने वाले लोग हैं तो इनको सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान लेना चाहिए।
और अगर ये एक तरफ तो बात करते हैं बाबा साहब की और दूसरी तरफ करते हैं उनके संविधान के उन नियमों को विपरीत खत्म करने की, तो हमारा यही है कि उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश में माननीय सुप्रीम कोर्ट के शासन आदेश को लागू करें और यहाँ जो आज भर्तियां हो रही भर्तियां करें। और अगर इसमें ये लागू करते हैं, माननीय योगी जी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करते हैं, तो जो हरियाणा में जो चीज हरियाणा में डीएससी समाज ने दिखाया है 27 के चुनाव में, यही डीएससी समाज फिर उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनवाने का काम करेगा। अच्छा, इसके अलावा जो आपने बताया अभी कि एक ही समाज को ज़्यादा फायदा, और जो बाकी के समाज को क्या आप अपनी तरफ से कहना चाहेंगे? मेरे बाकी के समाज के लोगों के लिए यही कहना है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो ही दहाड़ेगा। और आपको उन चीज़ों का जवाब देना है कि आप पढ़ें लिखें और इस चीज़ को जो वर्गीकरण का आया है, जितने भी समाज इसमें SC ST में आते हैं वो इसके लिए आगे आए और आगे आकर के एकजुट होकर सरकार से मांग करें कि हमारे हक अधिकारों को जो सुप्रीम कोर्ट ने बाबा साहब ने संविधान के तहत हमको अधिकार दिए हैं, आज उन अधिकारों को ये समय आ गया है कि सरकार से उस डिमांड को रखें, उस मांग को करें कि उत्तर प्रदेश में ये वर्गीकरण का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो बहुत जल्दी करके लागू हो और सभी एक मन से आके सबको लाभ मिले। क्या आपने किसी को भी ज्ञापन दिया है या आगे अभी कोई पहल की है आपने अभी कॉन्फ्रेंस से पहले? देखिए, हमारा एक संगठन चलता है राजनीति से अलग हटके, राष्ट्रीय वाल्मीकि दलित सेना, वाल्मीकि अटल सेना, ये हमारा संगठन है, उसका मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। हमारा संगठन हर जिले पे अपना ज्ञापन दे रहा है और ये मांग कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में इसको लागू किया जाए। अच्छा, कई जगह हम भी गए हैं तो कुछ मैं नाम ले लूँगा, कुछ समुदाय के जो इसमें मतलब संगठन में हमारी जो ऐसी जाति होती हैं, तो चंद्रशेखर के आदेश पर कुछ दिन पहले भी सभी जिलों में ज्ञापन दिया गया था, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? सभी जिलों में चंद्रशेखर के हाँ सौजन्य से तो उन्होंने गलत कहा है। वो तो ये कह रहे हैं कि इसका हम वर्गीकरण नहीं होने देंगे, तो उनकी सोच गलत है। एक तरफ आप कहते हो कि आप हमारे भाई हैं, एक तरफ आप उनके हक को खाने का काम कर रहे हो, क्यों नहीं होने दोगे? आप सुप्रीम कोर्ट से बड़े हैं, सर्वोच्च न्यायालय है, वो सबके लिए मान्य है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते तो फिर वो बाबा साहब के अनुयायी नहीं हो सकते। वो सिर्फ एक राजनीति करने के लिए लोगों को डराना, धमकाना, लड़ाई झगड़ा करना उनका पेशा है। वो देश की तरक्की की तरफ जो है रास्ता नहीं निकाल रहे हैं, वो सिर्फ लोगों को लड़ाने का काम कर रहे हैं और लोगों को आपस में लड़ा करके सिर्फ राजनीति करना चाह रहे हैं। इससे आगे उनका कोई वो नहीं। और इसके साथ साथ में दोनों ही पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चंद्रशेखर आजाद जी और बहन कुमारी मायावती जी। मैंने 20 साल बहुजन समाज पार्टी में कार्य किया है। मैंने जमीन से देखा है, मैंने वो झंडा उठाया है। और जो उनसे समाज की बात करते हैं कि ये पढ़ा लिखा है, मैंने वो जमाना देखा है कि झंडा नहीं उठा पाते थे डीएसपी का, और हमने घर घर जा करके बहन जी को जो है उस मुकाम तक पहुंचाया है। तो ये समाज तो वो है जिसको ये नाकारा बता रहे हैं कि रोड से लगा के चक्रोड तक, कार्यालय से लगा कर कोठी तक हर जगह है। तो आप इसको कहाँ तक गिराएंगे? और बात करते हैं शिक्षा की, तो शिक्षा में तो अभी हम बैठे हैं, हमारे बहुत समाज के लोग पढ़े लिखे हैं, और पढ़े लिखे नहीं होते तो इस देश का संविधान नहीं लिखते। बाबा साहब B.R. अम्बेडकर महार जाति में जन्मे, जो महाराष्ट्र में सफाई कार्य करती है।
आपके परिवार में भी कुछ लोग पढ़े लिखे होंगे? मेरा बेटा ग्रेजुएशन है, मेरी बेटी ग्रेजुएशन है, मेरा दूसरा बेटा ग्रेजुएशन है, मेरा पूरा परिवार ग्रेजुएशन है। तो मैं जब अपने घर में 4 बच्चों को ग्रेजुएशन करा सकता हूं, क्या मेरे पड़ोस में जो 4 लोग रहने वाले हैं वो 2 को नहीं करा रहे होंगे? मेरे परिवार में ही सब बच्चे ग्रेजुएशन है, सब ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो क्यों नहीं? फिर हम शिक्षा में पीछे कंपटीशन करिए। तो बहुत सारी बातें इसमें वर्गीकरण में जो ये दबाया जा रहा है और इसको रोकने का काम किया जा रहा है, तो हमारी सरकार से अनुरोध है कि वर्गीकरण को इसको रोका ना जाए, इसको लागू करा जाए। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसको यहाँ उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी लागू करें, ताकि जो वंचित समाज हमारे बचे हुए हैं, धोबी समाज है, कोरी समाज है, ये हमारे कोरी समाज के लोग बैठे हैं, और धानुक है, डोम है, महार है, पासी है, तो अन्य 36 जातियां ऐसी हैं, कंजर है, सांसी है। वाल्मीकि इसी में एक सर्वश्रेष्ठ आता है कि जिसको इन्होंने आज अनपढ़ बता दिया, आज इसको अनपढ़ बता दिया। भाई कैसे अनपढ़ हैं? हम तो कहते हैं कि हमसे आके बात करें, हम बताएं। तो बहुत सारी बातें हमारी ऐसी हैं कि जिनको हमको देखना है। तो आप आए, दीपावली का ये त्योहार चल रहे हैं, मैं सभी देशवासियों को वाल्मीकि सेना अटल की तरफ से सभी देशवासियों को दीपावली, गोवर्धन, भैया दूज और गंगा स्नान की सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी के लिए मंगल कामना करता हूं। और पुनः एक बार जो है अनुरोध करता हूं कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ये जो SC/ST का वर्गीकरण हुआ है, इसको पैरिटी पे ला करके, इस पे विशेष ध्यान दे करके इसको उत्तर प्रदेश में लागू करें, ताकि उत्तर प्रदेश में फिर से एक बार सन 2027 में कानून का राज स्थापित हो और फिर भारतीय जनता